मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग को दारा सिंह ने मसूरी के जिस होटल में हराकर इतिहास रचा था, वह ऐतिहासिक होटल आग में जलकर खाक हो गया। मसूरी के सीड्स रिंग दी हेरिटेज होटल में आग लगने की वजह से होटल के साथ साथ उसका सुनहरा इतिहास भी जलकर खाक हो गया। इस आग में होटल का 131 साल पुराना स्केटिंग रिंग भी पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। होटल सीड्स रिंग दी हेरिटेज का स्केटिंग रिंग दुनिया भर में मशहूर था। होटल में लगी आग से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा होटल बर्बाद हो गया। मसूरी के जाने माने सीड्स रिंग दी हेरिटेज होटल में रविवार की सुबह अचानक आग फैलने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए मसूरी फायर सर्विस के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भी मदद लेनी पड़ी। होटल के कर्मचारियों के मुताबिक होटल के मालिक अनिरुद्ध प्रताप ने उन्हें फोन कर बताया कि होटल में आग लग गई है और वह भी आग में फंसे हुए हैं। खिड़की के शीशे तोड़कर किसी तरह होटल के मालिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग ने होटल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आग की लपटों ने होटल के नीचे खड़ी 2 गाड़ियों और आसपास की बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो सर फंसे हुए थे। सर का फोन आया कि मुझे निकालो, तो फिर गए तो शीशा तोड़ा, हाथ भी कट गया था। हाँ, आग ये लगी, इसमें होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे आग लगी और आग काफ़ी भीषण लगी और इसमें जो पूरा प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुआ, आसपास के घरों में भी डैमेज हुआ है। तो सबकी मॉनिटरिंग की गई, सबका जायजा लिया गया है। अभी जो फ़िलहाल जो 2-3 जो सबसे क्रिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं कि अभी इससे ज़्यादा कोई डैमेज ना हो, कोई स्ट्रक्चर टॉपल ना हो, उसके लिए देखी जा रही है क्या व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा जो कुछ घरों के इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और सीवर लाइंस से डैमेज हुए हैं उसको फिलहाल आज के आज उसको तुरंत जो है सुनिश्चित कर लिया जाए कि दोबारा संचालित हो जाए। हमें 5 बजे के करीब सूचना मिली और सूचना मिलते ही हमने यहाँ पे गाड़ी वहाँ से रवाना करी। पहले हमने छोटी गाड़ी भेजी, तब हमें पता चला यहाँ बहुत भीषण आग थी, तो हमने उधर से हमारी दोनों बड़ी गाड़ियाँ आई। जब यहाँ देखी कि बहुत ही ज़्यादा वो आया, तो मैंने देहरादून से 2 गाड़ियाँ देहरादून से मंगाई गई। फिर यहाँ पे हाइड्रेंट की मदद से और इनसे आग को बुझाया गया और बहुत ही बुरी तरीके से मतलब पूरा ये ध्वस्त हो चुका है। हाँ, ITBP भी आई थी, उन्होंने भी हमारे साथ उस समय मदद की और पूरा हम 6 बजे से मतलब ये लगा लो 5 बजे से और अब तक लगे ही लगे हैं। आपको बता दें कि मसूरी के सीड्स रिंग दी हेरिटेज होटल का इतिहास बहुत पुराना है। इस होटल का स्केटिंग रिंग भारतीय इतिहास का सबसे पुराना रिंग तो है ही। इसी होटल में 70 के दशक में किंग कॉन्ग और दारा सिंह के बीच कुश्ती प्रतियोगिता भी हुई थी। अपने समय में सबसे चर्चित रही ये कुश्ती प्रतियोगिता दारा सिंह ने जीती थी। जानकारों के मुताबिक इस रिंग को 1890 में अंग्रेजों ने बनाया था। इस साल इसने 131 साल पूरे कर लिए। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन हुआ करता था और थिएटर में अंग्रेज अफसर और उनके परिवार फिल्म देखने आते थे। बाद में हॉल के स्केटिंग रिंग हॉल में रेसलिंग प्रतियोगिता भी होने लगी। राष्ट्रीय चैंपियन अशोक पाल और उनकी बहन बीना सिंह ने 1972 में इस होटल के रिंग में पहली बार ऑल इंडिया ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू की थी। मसूरी में रोलर स्केटिंग के उस दौर को अभी भी लोग याद करते हैं। मसूरी में दी रिंग में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पूर्व DGP अनिल रतूड़ी हॉकी रोलर स्केट के जाने माने प्लेयर भी थे। अनिल रतूड़ी दी रिंग में ही प्रैक्टिस करते थे। जाने माने इतिहासकार गोपाल भारद्वाज की भी इस रिंग से जुड़ी कई यादें हैं। भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने भी इसी रिंग में स्केटिंग सीखी थी और 1972 में सड़क के रास्ते मसूरी से दिल्ली गए थे। एक इतिहास था जो इतिहास मिट गया और इसकी क्षति अब कभी नहीं होगी। एक बिल्डिंग जल गई, दोबारा बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन जो इसका 131 साल का इतिहास था इसमें जुड़ा हुआ और सारी मसूरी के कोई ऐसा आदमी नहीं था, जो मसूरी का नागरिक ऐसा नहीं था, जो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जो स्केटिंग हॉल में इसमें ना गया हो, चाहे वो स्केटिंग करने गया हो, चाहे देखने गया हो स्केटिंग, और जो विभिन्न प्रतियोगिताएँ होती थी उसमें पार्ट करने गया हो। तो बहुत उत्सुकता रहती थी यहाँ के लोगों की और मसूरी का एक नाम था, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आती थी। 1975 में जिस भारत की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को कुआलालंपुर में हराया था, अजीत पाल सिंह जो उसके कैप्टन थे, वो यहाँ मसूरी में आए। अवध के नवाब आए और बहुत जो खिलाड़ी उस जमाने के फिल्म स्टार आते थे। भारद्वाज के मुताबिक अंग्रेज तो इस रिंग में स्केटिंग करने आते ही थे। अवध के नवाब के साथ साथ देवानंद, प्रेमनाथ और बीना राय जैसी
कई फिल्मी हस्तियां भी यहाँ स्केटिंग करने आते थे। खुद में इतिहास के कई पन्नों को समेटने वाला ये होटल आग के बाद अब अपने ही अस्तित्व को तलाश रहा है। होटल मालिक और प्रशासन दोबारा मिलकर इसे फिर से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आग में खाक हुई इस सुनहरे इतिहास को वापस लाना मुमकिन नहीं होगा।